बेरोजगार इंजीनियर की दास्तान। एक बेरोजगार इंजीनियर काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश पर था और पर नौकरी उस लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी जो क्लास के सभी लड़कों को डेट कर चुकी थी, लेकिन सिर्फ उसी से कतरा रही थी। उसके साथ के सारे MBA MCA जॉब पर लग चुके थे, लेकिन उसे हर जगह से ठुकराया जा चुका था। माँ बाप ने भी जेब खर्च देना बंद कर दिया था और गर्लफ्रेंड तो किसी और से शादी करके 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी थी। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी इंजीनियर ने तय किया कि अब जो भी काम मिले कर लूँगा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होंगी। तभी बिल्ली के भाग से छीका टूटा और उसे पता चला कि सर्कस में एक मैनेजर की जगह खाली है। इंजीनियर को लगा कि चाहे जो हो जाए इस नौकरी को हाथ से न जाने दूंगा। उसने इंटरव्यू दिया तो देखा कि सर्कस में तो उसके जैसे इंजीनियर्स की लाइन लगी है। वो यह देख के निराश हो गया। सर्कस का मालिक उसकी निराशा समझ गया। वो भला आदमी था। उसने इंजीनियर के कान में कहा कि एक नौकरी है, करना चाहो तो 2 वक्त के खाने और 30,000 रुपये महीने पे दे सकता हूँ। इंजीनियर इस काम के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया और एक वक्त का भरपेट खाना खाने के बाद मालिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बंदर की ड्रेस देकर कहा, इसे पहन लो और किसी पेड़ की डाली में चढ़कर बैठ जाओ। जब लोग आए तो उन्हें तरह तरह के करतब दिखाओ, अपनी हरकतों से उन्हें हंसाओ। इंजीनियर ने चुपचाप बंदर की ड्रेस पहन ली और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। लोगों का मनोरंजन करने लगा। बहुत से लोग आते उसे देखते और खुश होते। कुछ उसे केला देते तो कुछ उसे मूंगफली देते। कुछ इतने कमीने होते कि उसे पत्थर मारते चिढ़ाते। एक दिन सर्कस देखने उसी के कॉलेज के जूनियर्स का ग्रुप आया था। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और सोचा कि आज इनका खूब मनोरंजन कराऊंगा। लेकिन ये नए नवेले इंजीनियर बहुत हरामी थे। ये बंदर को परेशान करने लगे। कोई उसकी पूंछ खींचने लगा तो कोई पत्थर मारने लगा और इसी खींचतान में बंदर शेर के बाड़े में गिर गया। बंदर ने शेर को देखा और शेर ने बंदर को। लोगों ने बाड़े के बाहर से दोनों को देखा। बंदर की ड्रेस गीली हो गई और दर्शकों को पसीना छूट गया। बंदर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे लगा कि उसका आखिरी समय आ गया है। शेर आराम से बंदर के पास आया और उसे सूंघने लगा। दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। बंदर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अचानक बंदर के कानों में शेर की आवाज़ गूंजी, अबे गुप्ता घबरा मत, मैं हूँ तेरा सीनियर सुमित त्रिवेदी, 2016 बैच, सिविल ब्रांच। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।